आजकल कोड लिखना कितना इजी हो गया है ना। ट्यूटोरियल्स हैं, चैट जीपीटी है, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब इन सबको हटा दो तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस एकदम से ख़त्म, थिंकिंग एकदम से ख़त्म। तो अगर आप सच में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो ना, तो सिर्फ कोड लिखना नहीं, सोचना सीखना पड़ेगा। एंड आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो हाई एवरीवन, माय नेम है सक्षम शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ S&P ग्लोबल में। इससे पहले मैं 2 बिग MNCs में काम कर चुका हूँ, विच इज़ सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट एंड एक्सेंचर। मैं अक्सर आजकल ये देख रहा हूँ कि देर आर लॉट ऑफ पीपल से भैया मुझे रिएक्ट आती है, मैंने DSA कर लिया है, आई हैव सॉल्व 200+ प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड। बट जब भी यही न्यू डेवलपर्स एक इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं या कोई भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करते हैं, दे आर ब्लैंक। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसे सॉल्व करने का। और ऐसा नहीं है कि इन्हें कोडिंग नहीं आती है, बट द रियल प्रॉब्लम इज इन्होंने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स कर दिया है ट्यूटोरियल्स और चैट जीपीटी को। आजकल के जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स कोडर होते हैं, हाउ दे टैकल अ प्रॉब्लम, ये सोचते हैं हमें क्या मेथड यूज़ करना है, क्या सिंटेक्स होगा इस प्रॉब्लम का। बट एक इंजीनियर माइंडसेट क्या कहता है? वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट गिवन टू अस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है। तो हमें सिर्फ कोड लिखना नहीं है, हमें पहले अपनी थिंकिंग बिल्डअप करनी है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड। वी नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम, आफ्टर दैट वी नीड टू कोड। How students nowadays solve DSA problems? Let's take a very basic example. You are given an array and you have to find two elements whose sum is equals to target sum. So student approach आजकल क्या हो रही है? YouTube पे जाएंगे, ट्यूटोरियल वीडियो देखेंगे and that's it. चैट जीपीटी पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सोल्यूशन मिल गया, कॉपी पेस्ट, that's it. या याद ही कर लो। बट जब इंटरव्यूअर आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है and you don't have exactly a sharp memory of that solution, what we do? स्टूडेंट हो जाते हैं पैनिक। बट यहाँ पे अगर हम एक इंजीनियरिंग माइंडसेट से बोलें हाउ एन आइडियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुड अप्रोच और DSA प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या? बिल्ड अ ब्रूट फोर्स, चेक द कंस्ट्रेंट्स, गो विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ब्रूट फोर्स आपकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना के आएगा? माइट बी वर्स्ट केस। देन यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर सोल्यूशंस। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम। मेरी ब्रूट फोर्स क्या होगी सोल्यूशन में? यार मेरे को सम निकालना है 2 एलिमेंट्स का। लेट्स कंपेयर ईच एलिमेंट विद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। एरे के जितने भी एलिमेंट है सबसे कंपेयर कर लूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन के आ रही है? O(n²). ओके, हाउ आई कैन मेक इट बेटर? कैसे बेटर बना सकता हूँ? बेटर बनाने का तरीका ये होगा, यार मैं सबको एलिमेंट को बार कंपेयर कर रहा हूँ, आई शुड स्टोर देम बिकॉज दे आर रेपिटेटिव। स्टोर किस में करूँ? आई कैन हैव एरे। What can be the better? बिकॉज मुझे सम के साथ कंपेयर भी करने किस एलिमेंट को स्टोर किया। बेस्ट थिंग विल बी हैश मैप्स। सो अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² से क्या कन्वर्ट होगी? n। और आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये हैश मैप का कंसेप्ट कभी भी मुझे सिर्फ क्वेश्चन याद करके नहीं समझ आता। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई अप्रोच। और इंटरव्यूअर हमेशा यही देखना चाहता है कि आप उसको कैसे एक ब्रूट फोर्स से एक आइडियल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हो। ही वांट टू चेक द अप्रोच यू फॉलो, नॉट द एग्जैक्ट और परफेक्ट सोल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग टू द इंटरव्यूअर। अगर आप चैट जीपीटी को एक सोल्यूशन मशीन बना दोगे ना, तो आप कभी भी लाइफ में एक सक्सेसफुल डेवलपर नहीं बन पाओगे। क्योंकि चैट जीपीटी सोचने के लिए नहीं, हमारी थिंकिंग को पॉलिश करने के लिए यूज होती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, चैट जीपीटी इज योर असिस्टेंस, बट योर जॉब इज टू थिंक। सो यूज चैट जीपीटी इन योर डे टू डे लाइफ टू एनहांस योर सेल्फ, योर मेंटल एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट एनी सॉर्ट ऑफ कोड, तो आज चैट जीपीटी फॉर बेटर अप्रोचेस, रिव्यू करने को बोलो उसे आपका कोड, आस्क देम टू फाइंड मोर बेटर सोल्यूशन। अगर कोई एज केसेस हैं तो आस्क चैट जीपीटी टू फाइंड द एज केसेस सो दैट योर कोड गेट हाईली ऑप्टिमाइज और आपकी डेवलपमेंट स्किल एनहांस हो। सो अगर आप एक इंजीनियर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं
So we have 4 points for you that you need to start from today onwards. First one, before writing code, you need to write the approach of that code by yourself. Second one, whenever you're going to solve a DSA problem, start from the brute force and then go up to the optimized one. Third one, whenever you're watching any tutorial, take a pause in between the tutorial and try to predict the next solution. Fourth and most important one, whenever you are developing something and you face bugs, try to find the solution why these bugs are there and try to find their solution by your own self. Because an engineer always asks why, not how. Engineering is not an easy profession. क्या पता रात को 2 बजे आपको कोई प्रोडक्शन इशू देखना पड़े और वो शायद आपके घंटों ले ले, बट उस एक प्रोडक्शन इशू को सॉल्व करके जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो आपको कोई भी ट्यूटोरियल नहीं दे सकता. आप एक ट्यूटोरियल को देख के बहुत अच्छे कोडर ज़रूर बन सकते हो, बट आपकी थिंकिंग ही है जो आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक एक इंजीनियर बनाती है. अगर आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट ना करके बजाय अपनी खुद की थिंकिंग से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को हिट करो. बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ टेक नहीं सिखाते, हम यहाँ पे इंजीनियरिंग माइंडसेट बिल्ड करना सिखाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन. और प्लीज़ अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय.